बच्चों, क्लास 12th के लिए जेसीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक निकाला है, ये प्रमाणित बुक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। बाजार में आलतू-फालतू बहुत सारा गेस पेपर आ गया है और उसमें आंसर भी बहुत गलत ही लिखा रहता है। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। संजय वाईटी ने रिक्वेस्ट किया है कि क्वेश्चन बैंक से चैप्टर 3 का जल्दी से बता दीजिए सर। तो बस आपने रिक्वेस्ट किया और मैंने वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण विषयों का परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उसके उत्तर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला तीसरा चैप्टर है आपका उत्पादन और लागत या उत्पादन तथा लागत। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। आगत हो गया मतलब क्या, तो साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो है वो आगत है, और निर्गत जो होता है वो उसका प्रयोग से जो हम उत्पादन करते हैं वो निर्गत कहलाता है। इसको इंग्लिश में इनपुट कहते हैं, इसको आउटपुट। तो आगत और निर्गत से क्या होता है, उत्पादन होता है। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि को क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं आगम। कोई भी वस्तु का उत्पादन करके यदि हम बाजार में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, जो पैसा हम कमाएंगे वो मेरा आगम कहलाएगा, या आय भी इसको हम लोग कहते हैं, आय या आगम कहेंगे। आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है, तो तकनीकी संबंध को जो है हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। इस तरह आप इसको दर्शा सकते फॉर्मूला से। यहाँ पर क्या है कि Q उत्पादन हो गया, ABC साधन हो गया, और ये फलनात्मक संबंध को बता रहा है। आगत ये है आपका आगत और ये है आपका निर्गत। तो आगत निर्गत के संबंध को, तकनीकी संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर वही फॉर्मूला दिया हुआ, उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L के में Q क्या प्रदर्शित करता है, तो Q जो है वो आपका उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है। कि L और K, L हो गया आपका श्रम और K हो गया पूंजी। तो इनके प्रयोग से उत्पादन में कितना अधिकतम लोग उत्पादन कर सकते हैं, उसी को Q बताता है। तो यहाँ आपका A ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समोत्पाद वक्र। दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है, तो इसकी दूरी जो है वो उत्पादन स्तर में अंतर को व्यक्त करती है। जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दीर्घकाल। दीर्घकाल में सभी साधन बदल जाते हैं, जबकि अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधन ही बदलते हैं। फिर है, उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल में संबंधित है, तो ये है अल्पकाल और दीर्घकाल, दो वस्तु है। तो हम लोग आगत निर्गत या स्थिर आगत परिवर्ती आगत को हम लोग अल्पकाल में विभाजित करते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध से है, तो किससे है, तो ये अल्पकाल से है। एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा U आकार का क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण है परिवर्तनशील अनुपात के नियम, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर कब होता है, जब क्या हो, तो औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब उसके बराबर होता है। उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है उस स्तर पर कुल उत्पाद क्या होता है, तो कुल उत्पाद आपका अधिकतम होता है। किसी परिवर्ती साधन L का औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र है आपका Q/L होगा। परिवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, तो इसकी दर को हम लोग कहेंगे सीमांत उत्पादन। पैमाने के प्रतिफल का संबंध से होता है, तो पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताता है। 15 का बी हो जाएगा। जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती, तो इसे कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं
पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन की आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं लागत। निम्नलिखित में किस वक्र का आकार अति परवलयीय होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ हो जाएगा औसत स्थिर लागत। औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होता है? जब औसत लागत घट रही होती है तब। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है क्योंकि अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा परवर्ती लागत का योग होती है और परवर्ती अनुपात नियम लागू होता है। मतलब दोनों कारण होता है, इसलिए आपका सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। मतलब भूमि श्रम पूंजी प्रबंध का प्रयोग करके जो हम एक निश्चित समय में उत्पादन करते हैं वही मेरा कुल उत्पादन कहलाएगा। इसको हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं और टीपी बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। मतलब सीमांत उत्पाद को जोड़ेंगे तो हम लोग को कुल उत्पाद प्राप्त होता है। फिर दूसरा है औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो औसत उत्पाद का तात्पर्य परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद की मात्रा से है। प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को ही हम लोग औसत उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब है जो औसत उत्पाद होगा वो हो जाएगा एपी बराबर टीपी बट्टा एल। मतलब साधन से अगर हम कुल उत्पादन को भागा देंगे तो औसत उत्पाद हमको ज्ञात हो जाएगा और इसी को हम लोग प्रति इकाई उत्पाद भी कहेंगे। सीमांत उत्पाद से क्या तात्पर्य है? तो सीमांत जहां लग गया बाबू तो वहां जान जाना है कि प्रति इकाई आ जाता है या अतिरिक्त इकाई। तो सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों। कहने मतलब है सीमांत उत्पाद जो होता है एमपी वो होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद लागत से क्या समझते हैं? तो लागत उत्पादन के साधनों के प्रयोग के बदले जो धनराशि व्यय की जाती है लागत कहलाती है। कहने मतलब है कुछ भी उत्पादन करने में जो हमको पैसा लगेगा वो लागत कहलाएगा। फिर है आपका औसत लागत तथा सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? तो ये यू आकार के दिखते हैं। ये है आपका औसत लागत और ये है आपका सीमांत लागत। दोनों क्या है? यू आकार का दिखता है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाएं। तो उत्पादन फलन आगतों तथा निर्गतों के मध्य का संबंध है। मतलब Q बराबर फंक्शन ऑफ एल के। यहाँ ये साधन हुआ, एल श्रम के पूंजी और ये है आपका उत्पादन। तो साधन और उत्पादन के फलनात्मक संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध बताएं। तो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के संबंध को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका औसत उत्पाद का रेखा और ये है आपका सीमांत उत्पाद का रेखा। तो जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। फिर जब औसत उत्पादक क्या होता है? अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन इसके बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ काट रहा है, यहाँ बराबर हो जाता है। और जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पाद इससे तेजी से घटने लगता है। तो यही संबंध है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। देखते क्या लिखा हुआ है। तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होने पर औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोनों में क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, परंतु सीमांत उत्पाद की तुलना में कम वृद्धि होती है। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? शुरू में ज्यादा बढ़ रहा है और ये है कम। मतलब ये क्या है? वक्र ऊपर है, ये नीचे है। तो मतलब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पाद से अधिक रहता है। जब सीमांत उत्पादन का मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। सीमांत उत्पाद में कमी होने पर औसत उत्पाद में भी कमी होती है, परंतु सीमांत उत्पादन की तुलना में कम कमी होती है। देखिए यहाँ सीमांत उत्पादन अब पहले आ गया, इसका मतलब इसमें
कमी कम होता है, इसमें क्या होता है ज़्यादा कमी हो रहा है। इस प्रकार सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को अधिकतम औसत उत्पाद के बिंदु को ऊपर से काटती है। मतलब जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, यहाँ पर औसत उत्पाद क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, ये औसत उत्पाद है, वहीं पर सीमांत उत्पादन इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के संकल्पनाओं को समझाएं। तो अल्पकाल मतलब होता है समय का कम अवधि, जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधन को ही परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे श्रम और पूंजी को ही बदल सकते हैं। और दीर्घकाल समय की वह अवधि होता है जिसमें हम सभी साधन को बदल सकते हैं। मोटा मोटी यही है। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्पादन की प्रक्रिया में अल्पकाल तथा दीर्घकाल समानता समय अंतराल की एक छोटी अवधि एवं बड़ी अवधि को बतलाता है। अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में सभी उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों आगतों में साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर आगत नहीं होती है। इस प्रकार अल्पावधि तथा दीर्घावधि समानता सभी आगत परिवर्तनशील नहीं है अथवा से संबंधित है। चौथा है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का मतलब है कि कोई भी वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वह क्रमशः घटने लगेगी। उसी को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे अगर आपका भूख लगा हुआ है, आप गुपचुप खा रहे, तो शुरू में तो गुपचुप दनादन डालते जाते हैं मुंह में। उसके बाद जैसे जैसे आपका पेट भरने लगता है, उसके बाद बस भैया अब हो लो। तो ये क्या हुआ कि अब आपको गुपचुप से उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, प्रत्येक अगला इकाई के बाद आपका गुपचुप के प्रति जो उपयोगिता मिल रही थी वो कम होने लगता है, और एक सीमा ऐसा आता है जब आपको उससे उपयोगिता नहीं मिलती। उसी को हम लोग ह्रासमान सीमांत उत्पाद कहते हैं। अच्छा, ये जो हम बता दिए बच्चों, ये उपयोगिता के बारे में। यहाँ उत्पाद है, हम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं देखे थे। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा उत्पादन के दृष्टि से हमको देखना है। तो ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम यह बताता है कि जब एक आगत स्थिर हो तथा अन्य आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगेगी। वही हुआ कि गुपचुप जैसे हम लोग खा रहे थे, तो एक सीमा के बाद क्या हो गया, हमको फिर अब गुपचुप से मन भरने लगेगा और हम बोलेंगे अब मत। तो यही है कि उत्पादन की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो एक सीमा के बाद क्या होती है, उसमें ह्रास आने लगता है। कुछ हद तक सीमांत ह्रास उत्पाद नियम की संकुलना परिवर्तनशील अनुपात के नियम से संबंधित है। यह बतलाता है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के पश्चात इसमें गिरावट आनी आरंभ हो जाती है। कहने मतलब यदि आप एक तालाब में मछली पकड़ने गए, तो जाल से संख्या सब लेके बढ़िया से गए, मछली खूब पकड़ के लाए, लेकिन डेली डेली वहाँ मछली पकड़ने जाए तो मछली का संख्या क्या होगा, कम होने लगेगा। तो शुरू में उत्पादन तो तेजी से बढ़ा, मतलब मछली ज़्यादा हम लोग लिए, उसके बाद फिर मछली धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसी को ह्रासमान उत्पादन कहेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शुरू में सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, फिर एक समय ऐसा आता है जब यह उच्चतम होता है, और उसके बाद घटते घटते ये शून्य हो जाता है, और लास्ट में ऋणात्मक भी हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाएं। लागत फलन, तो लागत जो है वो किसका फलन है, तो वो उत्पादन की मात्रा का फलन है। तो यहाँ कहेंगे, जैसे ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, C बराबर फंक्शन ऑफ Q। इसका मतलब Q है सो उत्पादन है, और C जो है आपका लागत है। तो जितना ज़्यादा उत्पादन उतना ज़्यादा लागत। तो उत्पादन और लागत के फलनात्मक संबंध को हम लोग लागत फलन कहते हैं। अब यहाँ किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा के बीच के संबंध को एक रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। रेखाचित्र का तो नाम ले लिया, लेकिन यहाँ रेखाचित्र से नहीं है, यहाँ होना चाहिए कि संबंध को एक सूत्र के द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और सूत्र ये लिखा हुआ है, C लागत है, F फलन है, Q उत्पादन की मात्रा है। स्पष्ट है कि उत्पादन लागत एवं उत्पादन मात्रा के बीच सीधा संबंध है। कहने मतलब है कि उत्पादन यदि आपको बढ़ा रहे हैं तो लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन कम कर रहे हैं तो लागत कम लगेगा। तो ये सीधा संबंध हुआ। अर्थात उत्पादन मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत बढ़ती है, जबकि उत्पादन मात्रा में कमी होने पर उत्पादन लागत घटती है।
तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर आपको नींद आने लगेगा, इसीलिए यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छठा नंबर से फिर शुरुआत करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।